Hello students, good morning to all of you. We starts next topic common emitter characteristics. देखिए कल हमने यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाली थी। जो अल्फ़ा आपके पास आई थी वो बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और यहीं से जब हम बीटा की वैल्यू को पुटअप करेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा अपॉन आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो आज हम कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जिसमें हम यहाँ पर सर्किट में कॉमन एमीटर रखेंगे एक तरफ और एक तरफ रखेंगे बेस एमीटर। कॉमन एमीटर का मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो बेस आपका कॉमन रहेगा वो रहेगा एमीटर। ठीक है, जिसमें बेस से एमीटर की और करंट फ्लो हो रही है। तो ये कौन सा सर्किट होगा? आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर का। ठीक है, द कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स आर द ग्राफ ड्रॉ बिटवीन अप्रोचिएट वोल्टेज एंड करंट for a transistor when its emitter is taken as a common terminal and grounded, zero potential, base is the input terminal and collector is the output terminal। अब देखिए यहाँ पर जो आपका बेस है वो तो एक इनपुट टर्मिनल है और जो कलेक्टर है वो आपका आउटपुट टर्मिनल है। यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि जो फॉरवर्ड वाइजिंग हो रही है वो बेस में हो रही है और रिवर्स वाइजिंग आपकी कलेक्टर में हो रही है। ठीक है, फिगर शोज द सर्किट डायग्राम फॉर स्टडिंग द कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो जो सर्किट डायग्राम है वो किस चीज़ की स्टडी करवा रहा है यहाँ पर आपको? एनपीएन ट्रांजिस्टर की, जिसमें एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस बाय मीन्स ऑफ बैटरी बीवी थ्रू रियोस्टेट RH1। द एमीटर कलेक्टर सर्किट इज रिवर्स बायस बाय मीन्स ऑफ बैटरी VCC, मतलब कलेक्टर आपका जो है कॉमन कलेक्टर वोल्टेज, ठीक, थ्रो रियोस्टेट RS2। तो इधर रियोस्टेट RH1 है, उधर रियोस्टेट RS2 है। इधर की साइड आपका ये आ जाएगा बेस वोल्टेज और इधर आ जाएगा कॉमन कलेक्टर वोल्टेज। ठीक है, आगे देखिए मेजर्ड जो आपका कॉमन एमीटर वोल्टेज है वो आर मेजर्ड बाय हाई रेजिस्टेंस के द्वारा मेजर किया जा रहा है, हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर के द्वारा। बेस करंट IB इज मेजर्ड बाय माइक्रोमीटर। जो इसमें आपकी करंट यूज़ हो रही है वो माइक्रोमीटर में यूज़ हो रही है, और जो कलेक्टर करंट है IC वो मिली एमीटर के द्वारा यूज़ हो रही है। तो 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स आर स्टडी। यहाँ पर देखिए जो आपकी एमीटर करंट है वो IE के द्वारा रिप्रेजेंट होगी, एमीटर करंट के द्वारा। जो बेस है वो बेस करंट IB के द्वारा, और जो कलेक्टर करंट है वो IC के द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। सबसे पहले हम यहाँ पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में एक ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बेस करंट IB विद बेस एमीटर वोल्टेज VVE। तो सबसे पहले जो हम बेस करंट ले रहे हैं वो बेस एमीटर वोल्टेज के साथ यहाँ पर यूज़ करेंगे एट कांस्टेंट कलेक्टर एमीटर वोल्टेज VCE। तो इसमें जो कांस्टेंट है वो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज VCE है, जिसमें बेस एमीटर वोल्टेज लेंगे और बेस करंट लेंगे IB। ठीक है, अब जो आपका यहाँ ग्राफ शो हो रहा है, इस ग्राफ में जो VCE है वो 4 वोल्टेज के इक्वल होगा, और जो आपका मतलब एक आपका 4 वोल्ट ले लिया हमने, एक आपका 10 वोल्ट ले लिया। ये अलग अलग तरीके के यहाँ पर ग्राफ शो होंगे, जिसमें बेस एमीटर वोल्टेज और आपका बेस करंट के बीच में ग्राफ बनेगा। तो आपकी जो इंक्रीज़ होगी वोल्ट वैल्यू वो 0.4 से, ठीक है, वो आपकी धीरे धीरे 0 से उठना स्टार्ट करेगी और 0.6 पे वो इंक्रीज़ होगी। आगे चलकर जो आपका कॉमन एमीटर है ये इसकी हम वैल्यू नोट करेंगे। तो 4 वोल्ट 10 वोल्ट इस तरीके से इसकी वैल्यू आपकी इंक्रीज होती हुई जाएगी। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट हैं यहाँ पर। एज लॉन्ग एज VV इज लेस देन द बैरियर वोल्टेज द बेस करंट IB इज स्मॉल एज इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस डायोड। इसमें क्या है कि अगर आपका बेस एमीटर वोल्टेज लेस देन है बैरियर वोल्टेज से, तो बेस करंट IB भी क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेस वोल्टेज आपका लेस है तो बेस करंट भी तो आपकी क्या होगी? स्मॉल होगी फॉरवर्ड बायस डायोड में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन द बेस एमीटर वोल्टेज VVE exceed the barrier voltage the base current IB increase sharply with a small increase in VVE। इसका मतलब बेस एमीटर वोल्टेज जब आपका बैरियर वोल्टेज को एक्सीड करेगा तो उस टाइम जो बेस करंट है वो आपकी शार्पली इंक्रीज होगी। किसके साथ? स्मॉल इंक्रीज इन VVE। जब उसका बेस एमीटर वोल्टेज क्या होगा? स्मॉल इंक्रीज होगा, बहुत ही कम इंक्रीज होगा फॉरवर्ड बायस डायोड में।
नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ बेस करंट इज़ मच स्मॉलर देन दैट इन ए नॉर्मल डायोड। जो बेस करंट है आपकी वो मच स्मॉलर है नॉर्मल डायोड की कंपैरिजन में, जो 95% मोर देन है। मेजोरिटी आपका एमीटर कैरियर से, जिसमें एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर दोनों यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, गो टू कलेक्टर टू कंसिक्यूट द कलेक्टर करंट आईसी। अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कॉमन एमीटर वोल्टेज है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो जी क्या अपेयर करेगा, कॉमन बेस को भी इंक्रीज ही अपेयर करेगा। ठीक है, और जो इसका इफेक्ट पड़ेगा वो बेस करंट पर, जो आपकी कैसी हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। और जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वेरियस वैल्यू के लिए वीसीई के लिए, वो आपकी आइडेंटिकल कर्व शेप में आएगी, जैसी आपकी इस तरह कर्व में आ रही है। ठीक है, हैंस इट इज़ इनफ टू डिटरमाइन ओनली वन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो हम ये क्या है कि ये आपका डिटरमाइन केवल एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करने के लिए इनफ है, पर्याप्त है। ठीक है, ऐसी जो इनपुट रेजिस्टेंस हम इसकी इनपुट रेजिस्टेंस जो हम इसका वैल्यू निकालेंगे आर आई की, तो ऑफ द ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्मॉल चेंज इन बेस एमीटर वोल्टेज टू द करस्पॉन्ड स्मॉल चेंज इन द बेस करंट। ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफाइन होता है स्मॉल चेंज इन बेस एमीटर वोल्टेज और स्मॉल चेंज इन बेस करंट के बीच जो रेशियो है उसके इक्वल होता है व्हेन द कलेक्टर एमीटर वोल्टेज इज केप्ट फिक्स्ड। तो आर आई जो है वो डेल्टा वी वीवीई अपॉन में डेल्टा आई बी, और नीचे कांस्टेंट आ जाएगा वी सी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसी जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे तो आउटपुट का ग्राफ देखिए इस तरीके से आएगा, इसका कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज और आपका कलेक्टर करंट के बीच में जो हम ग्राफ शो करेंगे तो आपका इस तरीके से, सबसे पहले आई बी बेस करंट 0 रहेगी, फिर 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50 और 60। इसमें जो करंट है वो आपकी माइक्रो एम्पियर में है और जो इनपुट में थी उसमें आपकी मिली एम्पियर में है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने उसमें पॉइंट लिखे थे ऐसे हम इसमें लिखेंगे। व्हेन द वोल्टेज VCE इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू अबाउट 0.5 वोल्ट, तो ये जो इंक्रीज़ हो रहा है वो आपका 0 से 0.5 के अबाउट हो रहा है। कलेक्टर करंट भी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है रैपिडली। द वैल्यू ऑफ VCE अप टू विच IC इंक्रीजेज रैपिडली इज कॉल्ड नी वोल्टेज। जिस पॉइंट से आपकी करंट इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर रही है वो आपका पॉइंट क्या कहलाएगा, नी वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वंस द वोल्टेज VCE एक्सीड द वोल्टेज VVE आउटपुट करंट IC वेरी स्लोली बट लीनियरली विद VCE फॉर ए गिवन बेस करंट IB। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो VCE है वो आपका एक्सीड कर रहा है वोल्टेज VVE को, जिसमें आउटपुट करंट IC आपकी वेरी करेगी, बहुत ही स्लोली वेरी करेगी, और बट लीनियरली विद VCE के साथ वो आपकी बेस जो करंट है वो आपकी कैसी यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, जिसमें नी वोल्टेज आउटपुट आपका रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर क्या रहेगा वहाँ पर, हाई रहेगा। नेक्स्ट देखिए पॉइंट में, लार्जर द वैल्यू ऑफ IB लार्जर इज द वैल्यू ऑफ IC। IB की वैल्यू लार्ज है, IC की वैल्यू लार्ज है कॉमन एमीटर वोल्टेज के लिए। ठीक है, ऐसे हम इसके लिए जब आउटपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर जब आउटपुट रेजिस्टेंस है R0, इस R0 से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन द कलेक्टर एमीटर वोल्टेज टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द कलेक्टर करंट। तो देखिए डेल्टा VCE अपॉन में डेल्टा IC और ये कॉमन हो जाएगा IB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऐसी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम इसके निकालेंगे तो इट इज़ ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कलेक्टर करंट। देखिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट में जो हम IC और IB के बीच में ग्राफ निकालते हैं, IC जो है कलेक्टर करंट वो आपकी मिली एम्पियर में है और जो बेस करंट है वो आपकी माइक्रो एम्पियर में है, तो दोनों के बीच जो हम ग्राफ शो करेंगे तो आपके पास इस तरीके से कांस्टेंट ग्राफ आएगा VC, जिसमें हमारा होगा 4.5 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। और करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जिसे हम बीटा से डिनोट करते हैं, तो इसमें हम रिलेशन जब निकालते हैं तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन कलेक्टर करंट टू द स्मॉल चेंज इन बेस करंट। मतलब चेंज है कलेक्टर करंट और स्मॉल चेंज है बेस करंट में VC व्हेन द ट्रांजिस्टर इज इन द एक्टिव स्टेट। तो जो बीटा AC है वो किसके इक्वल होगा, जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, और इसमें हम कांस्टेंट लेंगे VC इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्मॉल के लिए
इसे हम डीसी करंट गेन बीटा डीसी बोलते हैं। तो बीटा डीसी इज इक्वल टू आ जाएगा आई सी अपॉन आई बी, सिंस आई सी इंक्रीजेज विद आई बी ऑलमोस्ट लीनियरली एंड आई सी इज इक्वल टू हम जीरो रखेंगे तो आई बी भी क्या हो जाएगा जीरो। तो द वैल्यू ऑफ बोथ बीटा ए सी एंड बीटा डी सी आर नियरली इक्वली, ये दोनों क्या हैं एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो आपके पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ भी आ गया और आउटपुट का भी आ गया। ठीक है, इसके लिए हमने ट्रांसफर सर्टिफिकेट की वैल्यू फॉर्मूला निकाल लिया, यहाँ पर ग्राफ शो किया है, और करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर का भी यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ हुआ है। तो बीटा ए सी और बीटा डी सी केवल किसका डिफरेंस है इसमें, डेल्टा का, वरना दोनों एक दूसरे क्या है यहाँ पर इक्वल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि जो बीटा ए सी और बीटा डी सी हैं वो एक दूसरे क्या है इक्वल है। ठीक है।